हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट। सबसे पहले टेरिडोफाइट क्या होता है। इसकी है 1200 लिविंग स्पीशीज़ है। आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड में 1200 लिविंग स्पीशीज़ टेरिडोफाइट की प्रेजेंट है। बिफोर द फ्लावरिंग प्लांट द लैंडस्केप वॉज डोमिनेटेड विथ प्लांट्स विच लुक लाइक फर्न्स फॉर 100 of million of years। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह आपने देखे ही होंगे अपने घरों में, उनसे पहले 100 million years तक, मतलब बहुत सारे मिलियन ईयर्स तक एक जो लैंड पे उगने वाले एक प्लांट्स ने सबसे पहले वो प्लांट्स डोमिनेटेड थे लैंड पे। उनमें फ्लावर्स नहीं होते थे, ठीक है। उनको क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। तो वो फर्न्स की तरह दिखते थे। फर्न्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी अपने आसपास, तो इनको फर्न्स कहते थे। तो फ्लावरिंग प्लांट से पहले ये लोग ऐसे प्लांट्स लैंड पे डोमिनेटेड थे। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे टेरिडोफाइट आर कंसिडर एज द फर्स्ट प्लांट टू बी इवॉल्व इन द लैंड। टेरिडोफाइट ही ऐसे पहले प्लांट है। इनसे पहले ब्रायोफाइट्स थे, जो थोड़े टेरेस्ट्रियल थे, थोड़े से मैराइन एक्वेटिक रीजन में पाए जाते थे। तो ये सबसे पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड में पाए जाने लगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे टेरिडोफाइट के बाद आएंगे हमारे जिम्नोस्पर्म, फिर आएंगे हमारे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो यही सबसे पहले जो टेरिडोफाइट के जो प्लांट्स हैं वही हैं जो सबसे पहले लैंड पे इवॉल्व हुए पूरी तरीके से। कुछ कुछ इक्का दुक्का होंगे जो कि एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट बट नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। ये पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट हैं जो कम्प्लीटली लैंड में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का हैं जो कि एक्वेटिक होंगे, ठीक है। टेरिडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट। जो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स है उनको टेरिडोलॉजी कहते हैं। अब आता है दे आर क्रिप्टोगैमस, मतलब टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैमस सीडलेस एंड वस्कुलर प्लांट्स। ये क्रिप्टोगैमस होते हैं, मतलब इनमें क्रिप्टोगैमस क्या होता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है कंडक्शन के लिए, ठीक है। मतलब वाटर, मिनरल्स और फूड को इधर उधर तक, रूट से स्टेम, स्टेम से रूट तक ले जाने में जो हेल्प करते हैं उन्हीं को जाइलम फ्लोएम कहते हैं। कंडक्शन में हेल्प करता है। और जो क्रिप्टोगैमस होते हैं उनमें वो नहीं होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो ये क्रिप्टोगैमस होते हैं। सीडलेस, मतलब इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होती है। और वस्कुलर, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पोरोफाइटिक होते हैं। दे कंटेन वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू मतलब इनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे वस्कुलर बंडल्स वगैरह, ठीक है। बट लैक जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। इनमें जाइलम वेसल्स और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। जाइलम फ्लोएम के चार चार पार्ट होते हैं ना, तो इनमें से वेसल्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि जो रेप्टाइल्स थे कॉर्डेट्स में, जो एनिमल किंगडम में जो कॉर्डेट्स में जो रेप्टाइल्स थे वही हैं जो टेट्रापोडा हैं। उनमें से जो रेप्टाइल्स ही हैं वो सबसे पहले लैंड पे इवॉल्व हुए, मतलब सबसे पहले लैंड में वही आए, ठीक है। अब है फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ टेरिडोफाइट। इतने मिलियंस ईयर्स एगो के टेरिडोफाइट के फॉसिल रिकॉर्ड अभी भी प्रेजेंट है, मतलब इतने मिलियन ईयर तक वो पहले जा चुके हैं, मतलब पहले पाए जाते थे इतने मिलियन तक, ठीक है। मोस्टली टेरिडोफाइट आर हर्ब्स, मेनली हर्ब्स ही होते हैं। ये प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, मतलब बहुत पुराने, जो सबसे पहले टाइप आप लोगों ने स्टील पढ़ा होगा, स्टीलर सिस्टम। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो में डाल दूंगी। तो स्टील, तो प्रोटो स्टील, तो मतलब प्रोटो स्टील प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, जिनमें बहुत ही हल्का बहुत वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होगा। अब इनकी हैबिटेट, ये कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये कूल ठंडे इलाके में, और जहाँ हल्का हल्का गीला हो, शेडी प्लेसेस तो वहाँ पाए जाते हैं। और ये कुछ कुछ ज़ीरोफाइटिक, मतलब एडवर्स कंडीशन, जैसे हार्श कंडीशन वगैरह में भी पाए जाते हैं, जैसे एसिडिक एरियाज़ में, एल्कलाइन वाटर में, ऐसे ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं कुछ कुछ। मोस्टली आर टेरिस्ट्रियल बट लाइक अजोला मार्सिलिया आर एक्वेटिक। मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, मतलब लैंड में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे अजोला और मार्सिलिया हैं वो एक्वेटिक रीजन में भी पाए जाते हैं, पानी में, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, एनुअल, लार्ज इन साइज। ये छोटे भी हो सकते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं जैसे एनुअल, और लार्ज भी हो सकते हैं जैसे पेरिनियर। ये प्लांट्स के नाम है, इनको याद कर लेना। और याद नहीं, एक दो ये तो याद कर ही सकते हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं।
प्रोड्यूस स्पोर्स, और उसके बाद जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है, उनमें रूट स्टेम और लीफ पाई जाती है। शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इसमें स्पोर, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो प्लांट बॉडी है उसकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी दिखेगा हमें और हमें गेमेटोफाइटिक भी दिखेगा, हमें दोनों टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक ही लाइफ साइकिल में, मतलब प्लांट की एक ही लाइफ में। लीव्स आर स्केली, लीव स्केली होती है ऐसी, स्केली मतलब थोड़ी नुकीली, स्मॉल होती हैं, सीसाइल होती है, मतलब ऐसे प्लांट से निकल के मूव नहीं कर सकती हैं, इसलिए सीसाइल स्मॉल स्केली होती है। जो प्राइमरी रूट्स रहती हैं टेरिडोफाइट की उनको एफिमेरियल कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए वो होती हैं, उसके बाद वो रिमूव हो जाती हैं और एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू रिप्लेस हो जाती हैं। मतलब प्राइमरी रूट्स ऑफ टेरिडोफाइट आर एफिमेरियल, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, सून रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट्स। जो सेकेंडरी ग्रोथ रहती है वो एब्सेंट रहती है, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सिर्फ कैम्बियम की वजह से होती है, तो इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है। अब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट सीड एब्सेंट, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्रिप्टोगैमस हैं, इनमें फ्रूट नहीं होता, सीड नहीं होता, एब्सेंट होते हैं सब, ठीक है। प्रोथैलस, जो गेमेटोफाइट होता है उसी को प्रोथैलस करते हैं, जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो प्रोथैलस बनाते हैं, तो गेमेटोफाइटिक प्लांट फॉर्म थ्रू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है, थ्रू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स आर होमोस्पोरस, वन टाइप के स्पोर्स, होमोस्पोरस मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे स्लेजिनेला, अजोला, मार्सिलिया है वो हेट्रोस्पोर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप या फिर साइज या फिर कलर, ऐसे टाइप के डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो जाइगोट होता है, जैसे सबसे पहले स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होगी वो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगी, फिर वो फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनाएंगी, फिर जाइगोट जब ग्रो करेगा तो स्पोरोफाइटिक, दोबारा स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाएगा जो कि 2n होता है, ठीक है, विच इज़ डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइटिक होता है वो गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड करेगा, जब गैमेटोफाइट से गैमेट प्रोड्यूस होके जब जाइगोट बनाएंगे तभी तो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगी। अब है जो टेरिडोफाइट प्लांट आर टू टाइप, जो टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मेगाफाइलस, एक होती है माइक्रोफाइलस। मेगाफाइलस क्या होता है, स्टेम थोड़ा लार्ज होता है, स्टेम स्मॉल होता है और लीफ है लार्ज होती है, ठीक है। जब फर्न्स, फर्न्स आप देख सकते हो या फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी, तो इसमें आप देख सकते हो कि स्टेम छोटी है और लीफ काफ़ी लंबी लंबी है, स्केली लीव्स हैं, ठीक है, फर्न्स में। और दूसरी बॉडी होती है माइक्रोफाइलस, स्टेम उसमें लार्ज होती है और लीफ उसमें स्मॉल होती है, जैसे स्लेजिनेला में, ठीक है। अब जो स्टेम होता है, अभी हम इस वीडियो में हम बस टेरिडोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, अंडरग्राउंड भी होता है, और एरियल होता है, ब्रांच होता है, ठीक है। और जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, पेरेनकाइमेटिस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जाइलम ट्रैकियार्ड से बना रहता है, जो फ्लोएम रहता है उसमें सीव ट्यूब से फ्लोएम पेरेनकाइमेटिस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्पोर्स रहते हैं वो लीव्स की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लैक कलर के पाउचेस होते हैं लीव्स की बैक साइड में, वेंट्रल साइड में, और कभी कभी लीव्स की एक्सियल साइड में, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे ब्लैक कलर के पाउचेस रहते हैं, उनमें स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने बताया था स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट में ही आता है, तो जो जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को स्टील कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लीव दैट बियर द स्पोरेंजिया आर टर्म है स्पोरोफाइट, जिन लीव्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, उन लीव्स को स्पोरोफाइलस कहते हैं। फाइलस मतलब लीव का अरेंजमेंट। लीव्स एंड स्टेम पोजेस फुल्ली फॉर्म ट्राइकोम्स, इनमें ट्राइकोम्स भी पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स ये होते हैं, जैसे ये स्टेम है या फिर ये ऐसे करके लीफ है, तो इनमें ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले कुछ होते हैं, ठीक है, बर्ड टाइप के होते हैं, उनको ट्राइकोम्स कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, स्टोमेटा अपर भी और लोअर दोनों सरफेस में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू द लीव्स। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा वो केवल, जैसे क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल हो गया, वो सिर्फ लीव्स में ही प्रेजेंट होगा, स्टेम या फिर ब्रांचेस वगैरह में प्रेजेंट नहीं होगा। अब है स्पोरोकार्प्स। इन एक्वेटिक फॉर्म लाइक अजोला, आइसोलीड्स, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट विथ इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। जो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं जो एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं, उनमें जो स्पोर्स रहते हैं वो कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको स्पोरोकार्प्स कहते हैं। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया और टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है और समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम ये नेक्स्ट वीडियो फिर या फिर आने वाली जो कुछ वीडियोस होंगे उनके बाद हम इसको करेंगे। इसलिए तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें मिस्टेक लगती है तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे ज़रूर बताएं। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।